बुराड़ी विधानसभा के वेस्ट कमल विहार में जनता का दुख दर्द सुनने पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी मंगेश त्यागी। क्या कहा वहां की जनता ने, आप स्वयं देखिए और महसूस कीजिए बुराड़ी के विकास को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यू बनाई थी बुराड़ी विधानसभा की, आपको ध्यान दें। हाँ, ग्रुप में होंगे। तो उसमें हमने जब भी संघर्ष किया है इसके लिए हमने काफी प्रदर्शन भी किए हैं। आपको याद होगा कि अभी हमने 2-3 महीने पहले एक प्रदर्शन किया था, बिजली के खिलाफ ही किया, जिसमें कि बिजली की समस्या यही इसी कॉलोनी में पूरी बुराड़ी विधानसभा में है। पहले इन्होंने जो लगाया था एनओसी का जो अड़चन लगाया था, फिर बाद में कहा कि वो एनओसी का अड़चन हट गया है, लेकिन वो काम नहीं है, झूठ बोल रहे हैं सब। काम करने की मंशा इनकी है नहीं, इन्होंने ही बंद कराई है ये सब लाइट जितनी बुराड़ी विधानसभा में है। लोग त्रस्त हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए लाइट नहीं मिल रही है। गर्मी का, अब तो चलो सर्दी का सीजन है, लेकिन गर्मी में बहुत दिक्कत हुई है लोगों को और होती भी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इनकी काम करने की मंशा नहीं है। आप पानी की व्यवस्था देख लीजिए, इतनी है कि 3-3 दिन पानी नहीं आ रहा है लोगों के घर में और गंदा पानी आ रहा है। पानी की समस्या हो गई, बिजली की समस्या हो गई। तो हमारे विधायक जी और हमारे एमपी दोनों ही ऐसे हैं कि जो किसी काम के नहीं है। बुराड़ी विधानसभा को नर्क बना दिया है। रोड पे आप देखेंगे, आप हमने रोड के लिए भी प्रदर्शन किया था, गड्ढे भरे थे हमने मेन रोड के, जो मेन रोड में इतनी हालत खराब है 100 फुटा पे। तो ये समस्याएं इस टाइम चरमा गई है बुराड़ी विधानसभा। इतनी समस्याएं हैं कि आप कूड़े की ले लो, लाइट की, पानी की, रोडों की, सब चारों तरफ बुरा हाल है। तो इसको दुरुस्त करने की जरूरत है और अब बदलाव की जरूरत है। तो बदलाव आप लोग ही कर सकते हैं ताकि ये बुराड़ी विधानसभा जो ये बच्चे हैं इनका भविष्य बचाया जा सके। पढ़ाई में भी आपने देखा होगा कि जब हमारी शीला जी की सरकार थी, 15 साल सरकार रही, तो उसमें 13 स्कूल थे, 13 के 13 स्कूल है, नया कोई स्कूल नहीं बनाया है। पढ़ाई शिक्षा के उसमें टीचर भी नहीं है। और इन्होंने शायद एक बनाया स्कूल, जो उद्घाटन शायद करने के लिए वो आ रहे हैं, शायद 17 तारीख को, देखा होगा व्हाट्सएप पे। हाँ, तो समस्या बहुत है, काम बहुत है, लेकिन इनकी काम करने की मंशा नहीं है, झूठ बोलते हैं। भ्रष्टाचार इन्होंने इतने करे हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा ही मतलब हदें पार कर दी है। ये कहते थे कि जब शीला जी की सरकार थी कि ये जेल जाएंगी, इन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है, वो किया है। खैर वो तो जेल नहीं गई, लेकिन ये खुद ही जेल चले गए, इनके मंत्री जेल चले गए। प्रत्याशी हैं सर, बेसिकली आरडब्ल्यू प्रधान होने के नाते आपको इसीलिए बुलाए थे क्योंकि यहाँ के जो लगभग 300 घरों की आबादी है, लोकल भी बैठने चाहिए ना, लोकल वो काफी समस्या में है। रोड, पानी, सड़क, नाली, बिजली, मुख्य सुविधा बिजली का है। तो ये लोग 20-20 रुपए यूनिट लेके अपना पानी भर रहे हैं, सॉरी घर का बिजली आप बैठ जाइए, लग रहा है। बहन जी आप भी बैठ काफी जाइए, समस्या इन लोगों को हो रही आप बैठ है। जाइए। ये लोग हमें बुलाए थे आज और बोले जो मंगेश जी को एक बार बुलाइए, हम अपनी समस्या उनके सामने रखना चाहते हैं। तभी मैंने आपको कॉल किया था, जो आप भी आइए पब्लिक की एडवांस पे, जो समस्या पब्लिक आपको खुद बताएगी, हम क्या बताएंगे, पब्लिक खुद बताएगी। पब्लिक ही सब मालिक होती है। जो मुख्य सुविधा यहाँ देख ही रखना, क्या क्या सर कुछ भी दे नहीं रहा, ना पानी है, ना रोड है, कुछ भी नहीं है। तो मैं जो भी समस्या है यहाँ पे वो आपको अवगत करा देता हूँ, आप इसके बारे में कुछ अपना प्रकाश डालें। उस रास्ते का ये हाल है, आप देख सकते हैं। तो लोगों की समस्या पे हम आपको यहाँ बुलाए थे क्योंकि अब इलेक्शन का दौर चल चुका है और जो हम लोगों के साथ रहेगा हम उनके साथ रहेंगे, सीधी सी बात है। हमारे समस्या के साथ जो खड़ा होगा हम लोग उसके साथ हैं। हम लोग आम लोग हैं, गरीब तबके के लोग यहाँ रहते हैं। लाइट, पानी, बिजली की मुख्य समस्या यहाँ पे है। तो वो लोग हमें बुलाए थे और उसी के सामने मैंने आपको फोन भी किया था यहाँ पे, क्योंकि मैं प्रधान हूँ, मेरे लिए तो सभी पार्टी वाला समान होता है, क्योंकि मुझे सबके पास जाना होता है। क्योंकि कॉलोनी के विकास के लिए बहुत बड़ा कॉलोनी है, 170 लगभग गलियाँ हैं, 30 से 35 हज़ार से ऊपर की यहाँ आबादी है, बहुत बड़ा आरडब्ल्यू है ये।
तो मेरे पास काफ़ी समस्या होती है। यहाँ के लोग जब आज बुलाए तो मैं उसी टाइम को फ़ोन किया था। तो जो पब्लिक की समस्या वो आपसे खुद रूबरू होंगे। मैं सर सोचता हूँ सर इसके बारे में आप भी कुछ ध्यान दो, आने वाले आप भी प्रत्याशी हो हमारे। पहले लोगों जी का सर, बात सुन लें धन्यवाद। पहले। आप लोग एनओसी हटवा दो, तो एनओसी के बाद हम काम स्टार्ट कर देंगे। तो इन लोगों ने काम मतलब एनओसी हम लोगों ने मतलब हटा दिया सरकार। मतलब ये लोग फिर बोल रहे हैं कि अब एनओसी हट भी गई है तब भी ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल हमारा काम पूरा हो नहीं पाता। फिर हमारे को सर जी बोलते हैं कि बेटा तुम्हारा काम पूरा क्यों नहीं होता। सर जी से हम बोलते हैं सर जी कि हमारा काम कैसे पूरा होगा सर जी, हमारी तरफ तो लाइट ही नहीं है। पर सर जी बोलते हैं कि ये शहर है, शहर में तो लाइट होती है। और हमने बोला सर हमारे इधर जो है ना, हमारे इधर लाइट आ नहीं रही है। और मुख्यमंत्री ने उन्होंने भी बोला था, उन लोगों ने भी बोला था कि मुख्यमंत्री ने बोला था लाइट आएगी। वेस्ट कमल बिहार का नाम दिया था उन्होंने भी कि 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक लाइट कोई सुविधा कुछ भी नहीं हुआ है। कितने साल से अंधेरे में रह रहे हैं आप लोग? हम कम से कम 4-5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो कैसे आप लोग जो लाइट है कैसे व्यवस्था कर रहे हैं? बस मांग मतलब बाहर से लेके आ रहे हैं नोट, 20 रुपए नोट, 30 रुपए नोट मांगते हैं लोग हमसे। सरकार तो कह रही है फ्री बिजली दे रहे हैं आप। कुछ नहीं मिल रहा फ्री बिजली में। जो क्षेत्र- हमारे पास आईडी प्रूफ यहाँ का वोटर आईडी मेरे पास भी हैगा, ये मेरी वाइफ का भी है, मेरा भी यहाँ का है। रात को 11-12 बजे हम ड्यूटी से आते हैं, बिना लाइट के कैसे रहेंगे? पीने का पानी तो मिल रहा होगा? नहीं, पानी कुछ भी नहीं यहाँ पे। सरकार तो फ्री दे रही है पानी। कुछ नहीं दे रही सरकार। पानी कैसे ले रहे हैं आप लोग? मोल खरीद के लेके आते सर। कितने रुपए का पानी लोग यूज? 40 रुपए की 30 रुपए की बोतल मिलती है यहाँ पर। महीने में कितने का पानी आप यूज? कम से कम महीने का जाता है 3-3,500 रुपये पानी ज़्यादा पी लेते हैं 4,000 तक लिमिट में। तो और भी जो दिक्कतें हैं यहाँ देखा जा रहा है, सड़क ना भी लाइट नहीं है। ना लाइट है, ना रोड है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो सांप कीड़ा मच्छर- सारे निकलते हैं। यहाँ पे तो मच्छर भी पैदा होते मच्छर हैं। भी इतने हैं कि बच्चे बुराड़ी बीमार विधायक- होते हैं। बुराड़ी विधायक है, वो तो कह रहे हैं उन्होंने विकास किया है बुराड़ी कुछ नहीं में। करा है, कुछ भी नहीं करा है। कई हजार करोड़ का विकास किया समझे है। जाके हम उसको मतलब सर के ऑफिस गए थे, विधायक के पास, कोई नहीं सुनवाई नहीं होती है। पर 100 चक्कर मार दिए, डेली जाते हैं, सुबह 8 बजे 7 बजे उठ के जाते हैं डेली, कोई सुनवाई हमारी नहीं होती है। हम लोगों ने 25 से 100 बार मतलब चक्कर काट लिया, आज तक कुछ सुनवाई नहीं हुई है। और बुलाते हैं तो बोलते हैं कि कल आऊँगा, परसों आऊँगा, नरसों आऊँगा, कभी आई नहीं है। और मच्छर आप देख ही रहे हो कि पानी यहाँ पे फैला हुआ है, बच्चों की तबीयत खराब होती है। ये लोग सुन नहीं, हमारे बच्चे लोग कहाँ जाएंगे भाई? बीमारी है, दुनिया बात तो होती है। बरसात के मौसम और बिना लाइट के कैसे रह लेंगे? और यहाँ जैसे पे अड़ी सांप अड़ी खूब घूमते हैं, चीजें होती है। पर तुम लोगों ने कोई कौन देखेगा? फिर हालात है वेस्ट कमल विहार में, क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर आपकी? लाइट का है, पानी का है, आने जाने की भी दिक्कत सरकार है। तो कह रही है पानी फ्री मिल रहा है, विधायक कहाँ लगातार फ्री कह- मिल रहा है वो पानी? कह रहे हैं कि पूरे बुराड़ी में टैंकर भी पहुंचा रहे हैं और पानी पूरा फ्री मिल रहा है। टैंकर 1200 रुपया ले रहा है टैंकर, मांगते हैं पैसा। जो सरकार की तरफ से आता है हाँ उसके 1200 रुपए आप लोगों से मांगे जाते हैं। हाँ। और लाइट की जो बात करी जा रही है, कब से लाइट नहीं है आप लोगों के पास? जितने साल से यहाँ रह रहे हैं उतने साल से लाइट यहाँ पे नहीं है तो ही सरकार नहीं तो फ्री लाइट। बिजली देने की बात कर रही है। फ्री बिजली कहाँ मिल रही है बताओ? यहाँ बिल तो भरते हैं 20-25 रुपए कितना यूनिट कितना, चल रही है। 1-1 महीने के 5-5-6-6 हजार रुपए भरते हैं। इतने से तो मतलब किराए पे रहते हैं, वही ठीक है। तो विधायक जी तो लगातार कह रहे हैं उन्होंने बुराड़ी में इतना विकास कर दिया इतना है। दिन से भाग भी रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, कोई विकास नहीं हो रहा है, बहुत परेशान हो सकते हो, देख सकते हो, आप खुद ही सब कुछ देख live सकते है, हो, आप देखो देख कितना सकते हो दिक्कत यहाँ हो रही पर। है। ना लाइट है ना पानी खाना है। वगैरह इतना छोटे बनाने में छोटे लोगों बच्चे हैं को कितनी दिक्कत, अंधेरे में जो यहाँ पर देखा जाए काफी इलाका है, कई बता रहे सांप वगैरह भी नहीं। हाँ निकलते हैं, पापी निकलते हैं, जाते हैं यहाँ पर बहुत बहुत दिक्कत मच्छर वगैरह मच्छर भी बहुत है, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। और स्कूल के लिए लेके जाओ बच्चों की सुबह, पढ़ाई वगैरह में दिक्कत हो जाती है। बच्चे निकलने में भी तो सबसे लाइट की मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 20 रुपए यूनिट 25 रुपए यूनिट हमें देना पड़ेगा जब हमें सबसे लाइट बड़ी प्रॉब्लम लाइट की है। पानी के लिए पहले कहा जाता है पैसे जमा करो जब टैंक आएगा। तो ये टैंकर की बात करी जा रही है, तो 1200 टैंकर के रुपए लिए टैंकर के जाएंगे जब पानी आएगा यहाँ पर, पैसे कौन देगा? बहुत बड़ी समस्या है। और जब संजीव झा के पास जाते हैं तो संजीव झा कह देते हैं कि 1 हफ्ता बाद आएंगे, 2 हफ्ता बाद आएंगे, ऐसे कर करके टालते रहते। 1.5 साल हो गई मुझे संजीव झा के पास जाते जाते, और कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ पर, पानी की, लाइट की, ना किसी चीज की सुविधा नहीं है, ना रोड की। और को ऐसे टालते रहते हैं। अब भाई हम तो जिसका साथ देंगे तो मेरा साथ देगा गली में आकर के, मैं उसी का साथ देंगे जो मुझे कुछ तो थोड़ा बहुत दिखा है, लाइट पानी बिजली कुछ तो सुविधा होनी चाहिए ना, जब तो उसको वोट देंगे जा करके। एक इलेक्शन से पहले हमें लाइट दे दो, बस हम पक्का वोट दे देंगे। जो हमें लाइट देगा, कम से 50-60 वोट है हमारे हाँ, हमारे मेरे तरफ से- पास अलग है।
यहाँ से आपको वोट मिल जाएगा, खाली हमें लाइट चाहिए। यहाँ नहीं है लाइट, हमने दूसरे से लिया है, ये लाइट नहीं है। ये बहुत ऊपर से हमने लाइट लेने के चक्कर में 4-4 हजार बिजली आ रहा है, वो हमारा रेंट से ऊपर चला जा रहा है, इसलिए हमें लाइट चाहिए। आपने बोला था संजीव झा को नहीं हाँ, कर दिया? बोल रहे हैं कि इलेक्शन तक भाई हमें लाइट चाहिए, हम 4-4 हजार कहाँ से लाइट चाहिए? लाइट नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, गली नाली सड़क। हमारे यहाँ से रोज जाते हैं संजीव झा के यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है चाहिए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की लाइट का तो बहुत ज्यादा है। ये तो सब प्राइवेट चला रहे हैं यहाँ पे तो। इसकी यूनिट नहीं पता है कि 30 रुपया यूनिट भरी जा रही है। कैसे करवाएंगे बच्चों को? इसलिए हमें लाइट और पानी और रोड की ये सब सुविधा मच्छर हो रहे हैं यहाँ पे, बच्चे वो डेंगू मलेरिया हो रहा है, हमको पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। लाइट काट देते गर्मी में, हमारे चंदा लेकर हम लोग मलबा गिरवा रहे हैं, और वो देख लो लाइट कट जाता है, हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते। सर जी हमको बोलते हैं कि पढ़ाई मतलब काम क्यों नहीं करके आ रहे हैं। हम लोग सर जी से बोलते हैं सर जी लाइट नहीं है हमारे इधर, तो सर जी बोलते हैं कि शहर है, शहर में तो लाइट होती है। तो सर जी हम लोग बोले सर जी हमारे इधर लाइट ही नहीं है, तो सर जी बोल रहे हैं कि अब लाइट हो चाहे ना हो तो काम करके लाओ। हम सर जी से पूछते हैं, हम लोग रोज का ये है। बस संजीव झा बोलता है कि मैं कल आऊँगा परसों आऊँगा, पर कभी नहीं आया। हम लोग को अभी 10 से 30 से 40 बार हम लोग चले गए संजीव झा के पास, और वो बोल रहा है कि मैं कल आऊँगा परसों, आज तक कभी नहीं आया। 10,000 तक का बिजली का बिल आ रहा है, और इस एरिया में यहाँ से लेकर आगे तक जितने भी घर हैं सबने किराए पे बिजली के बिल ले रखे हैं। आप ही बताओ, ना रोड है सही से, ना बिजली, ये कैसे रहेंगे? वोट उसी को करेंगे जो काम करेगा। है उनकी मीठी जहर दे रहे हैं, वो आते कभी नहीं है, आश्वासन हरदम देते हैं। उनकी हंसी में उसी तो राजनीति बोलते हैं। हाँ, और राजनीति कूटनीति मिला के रखे हुए हैं। बस हाँ कहते हैं, आते नहीं लोग। एक काम इतने बड़े सामने बैठिए सब लोग बैठिए। ये बिल है। संजीव झा कहते हैं कि अभी हंस के मतलब ठाल देते हैं, जाते सीना पे हाथ कंधे बांध मारेंगे तुम्हारा काम हो जाएगा। ये राजनीति इतनी गंदी है कि क्या करें, हम लोग कैसे जिए यहाँ पे, लाइट में अंधेरे में मरते हैं। उनके घर में एक लाइट चली, एक दिन लाइट चली जाए तो वो कैसे लोग रहेंगे ये बताओ। हम लोग में 1000 वोट है हम लोगों के पास यहाँ पर, जो हमारा काम करेगा हम उसको वोट देंगे। सरकार तो कह रही कोई सही हमें उस समय काम चाहिए, हमारा रोड बने, लाइट हमारे पास। सरकार तो 200 यूनिट फ्री की बात कर रही है, फ्री बिजली की बात कर रही है। कोई फ्री नहीं मिल रहा है, ना लाइट है ना बिजली। कोई बिजली तो है, बिजली की मैंने सब मुद्दा बिजली का है। पीने का पानी कुछ नहीं है यहाँ पर। 200